क्रिप्टो मार्केट की मिसाल इस वक्त गरीब की उस बेटी जैसी है जो जहेज ना देने की बुनियाद पर घर पे कुंवारी बैठी हुई है और उसकी उम्र निकलती जा रही है। हमारी क्रिप्टो मार्केट भी कुछ इसी तरीके के फेज से गुजर रही है। मार्केट पंप होती है जैसे कि रिश्ता आया है, लेकिन वो रिश्ता मना करके उसी वक्त डंप करके और हमारे अरमानों पे पानी फेर के जो है वो चला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज भी हुआ। करीब 15 से 15 मिनट वाली कुछ दो कैंडल्स ने हमें बहुत जबरदस्त किस्म का मार्केट कैप और बीटीसी के अंदर पंप नजर आया। मार्केट कैप जो है जो 2.89 ट्रिलियन डॉलर पर चल रहा था, वो अचानक से पंप मारा और 3.02 और 3.03 ट्रिलियन डॉलर तक गया। लेकिन उसके बाद वहीं से रिजेक्शन और मार्केट फिर नीचे। अब मार्केट में फाइनल पंप कब आएगा और फिर हम आपको एक नई उम्मीदें जो हैं वो देंगे, क्योंकि उसके अलावा हम आपको सब्र के अलावा हम आपको कुछ दे नहीं सकते। तो आइए एक और एनालिसिस आप लोगों के सामने जो है वो लेकर आया हूं। कुछ चीजें मिली हैं मुझे लास्ट कुछ पास डेटा को देखकर, वो डिस्कस करते हैं भाई। और एक चीज, वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। स्पेशली उन लोगों के लिए ये सरप्राइज है जो फंडामेंटल सीखना चाहते हैं। बाकी आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा भाई, तो आज की वीडियो की जानिब हम आते हैं और कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबी वीडियो जो है वो ना बने और कम वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो टेक्निकल के हवाले से थोड़ा सा समझा दूं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी QE यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों को मेरी आज की चीज जो है वो समझ में आ जाएगी कि मजीद क्यों हमें सब्र जो है वो करना चाहिए। देखिए, मैंने QE के अंदर आपको बताया था कि मार्केट ने पहला QE जो आया था वो 2008 से 2010 के दरमियान आया था, जो इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस जो थे उसको कंट्रोल करने के लिए FED ने इंट्रोड्यूस करवाया था और करीब मार्केट के अंदर उन्होंने $1.5 ट्रिलियन यानी कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए थे। और उस सिचुएशन के अंदर 1.5 ट्रिलियन डॉलर जब इन्वेस्ट किए थे तो बॉन्ड्स वगैरह उन्होंने खरीदे, मार्केट स्टेबल हुई। वो मैंने सारी रीजनिंग आपको पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि QE है क्या, डिटेल वीडियो थी तकरीबन 13-14 मिनट की। और फिर उसी QE को स्टेबल करने के लिए 2011-12 में फिर लगा और मजीद 13-14 में मजीद इन्वेस्टमेंट हुई और ये कम इन्वेस्टमेंट होती गई। QE1 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर, QE2 में 600 बिलियन डॉलर और QE3 में ओनली 40 बिलियन डॉलर जो है वो FED ने इन्वेस्ट किए थे। और उसके बाद इकोनॉमी स्टेबल हो गई और फिर 2019 में जब कोविड आया तो फिर दोबारा से ग्लोबल क्राइसिस हुए और उस ग्लोबल क्राइसिस के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो गिरने लगी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हुई और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होने के बाद QE दोबारा से 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ। जब लास्ट टाइम QE इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये है आपका 2020, ठीक है। उस वक्त आपकी मार्केट, अगर मैं 2020 को जैन से लूं, अगर फॉर एग्जांपल हम यहां से मार्केट को यहां से काउंट करते हैं तो नियरली समझ लें मार्केट के अंदर ये पोजीशन आप देखें, नियरली मार्केट में 100 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट है। ये मैं आपको टोटल 3 का मार्केट कैप दिखा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आएगी कि QE5 का हम क्यों इंतजार कर रहे हैं, जो अभी 2025 के बाद एंड में या 2026 के स्टार्ट में FED अनाउंस करेगा। नियरली 100 बिलियन डॉलर जो है, 115 या 100 बिलियन डॉलर हम राउंड फिगर लेते हैं, इतना मार्केट कैप जो है वो मौजूद था, टोटल मार्केट कैप, ठीक है। ये 2019-20 की बात बता रहा हूं। और उसके बाद हमारा मार्केट कैप, अगर हम इसी पोजीशन से शुरू करते हैं, इस वाली पोजीशन से, तो देखते हैं कि हमारा स्केल जो है वो यहां पर इस सिचुएशन में आपको कितना परसेंट पंप दिखाता है। यहां से अगर मैं इस चीज को काउंट करता हूं और मैं 2022 तक जो है वो QE4 जो है हमारा गया था, ठीक है। तो 2024 आई थिंक यहां पे आ रहा है। तो अगर हम उसे देखते हैं, मैं
ये डिलीट मार देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो नजर आए। 2000 अगर हम यहां से इसे काउंट करते हैं और 2024 तक इसे मैं देखता हूं, ये यहां तक, ठीक है, ये यहां पे नियरली जो है वो यहां पे या यहां तक आ रहा है मेरे ख्याल में, मुझे वो वैल्यू नजर नहीं आ रही सही। तो यहां पे आप देखें कि कितना परसेंट पंप है। 2020 से 2022 तक आप ऊपर परसेंटेज देख सकते हैं, 2553.64%, ठीक है। ये मार्केट कैप गया था, यानी कि $100 बिलियन से $2.88 ट्रिलियन। ये दिन बन रहे हैं आपके पास 616 दिन, यानी कि तकरीबन 2 साल, क्योंकि ये QE4 जो था वो 2 साल तक था, 2020 से जब मार्केट जो है यानी कि कोविड के बाद जब दोबारा ग्लोबल जो है वो चीजें एक्टिव होने लगी थी, तो QE यहां से लेकर यहां तक तकरीबन $3 ट्रिलियन तक मार्केट आपकी गई थी, यानी कि $100 बिलियन का $3000 बिलियन जो है वो हो गया था। तो ये आप अंदाजा लगाएं तो ये नियरली 30x इन्वेस्टमेंट जो है वो आई थी। और QE4 के अंदर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो इन्वेस्टमेंट आई थी टोटल $5 ट्रिलियन की, टोटल इन्वेस्टमेंट जो FED ने की थी। तो देख लें मार्केट के अंदर कितना पंप आया था। हाँ, अभी मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सर JS राव, उन्होंने कहा है कि मार्केट के अंदर QE5 जो एस्टिमेटेड है वो पॉसिबिलिटी के है कि हमें दिसंबर एंड तक जो है वो अनाउंस कर देंगे और हमें मार्केट के अंदर दिसंबर के एंड तक ही पंप नजर आ जाएगा। और जब दिसंबर के एंड में इस मर्तबा जो QE5 अनाउंस होगा वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 12 to 15 ट्रिलियन भी अनाउंस हो सकता है, ठीक है। अगर 10 to 15 ट्रिलियन भी अनाउंस होता है तो इट्स बिग, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। और 10 to 15 ट्रिलियन सारा का सारा क्रिप्टो में नहीं आएगा, वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में, फिर वहां से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइड होगी। तो वहां पे 30x जो है वो मार्केट कैप गया था, तो अगर हम आज का सिर्फ और सिर्फ जो है आपका 300% लेते, ठीक है, 300, वो 3000% था और हम लेते हैं यहां पे सिर्फ 300%, फॉर एग्जांपल एस्टिमेट कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो 300% का मतलब 3x अगर हम आज की वैल्यू का ले लेते हैं मार्केट कैप, तो नियरली हमारा मार्केट कैप $11.53 ट्रिलियन। चले मैं 3x भी नहीं ले रहा, मैं 2x ले रहा हूं सिर्फ, ठीक है। मैं 2x अगर मार्केट कैप लेता हूं तो 2x आज की मार्केट कैप के मुताबिक नियरली जो है हम चले जाएंगे आपके मार्केट कैप में नियरली 6 या 7 या 8 इस तरीके से ट्रिलियन तक जो है वो जा सकता है। और फिर मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब मार्केट में इतना पैसा आएगा तो आपके आल्ट्स कॉइन जो है वो कहां तक जाएंगे। देखिए, ये जो मार्केट में आप बातें सुनते हैं ना मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स की कि दिस बुल रन इज कॉल्ड अ मेगा बुल रन, देखिए जो भी इन्फ्लुएंसर को अगर आप सुन रहे हैं तो वो ऐसी बोंगियां नहीं मार रहा, उसकी कुछ ना कुछ रिसर्च मार्केट के अंदर लाजमी होती है। हर बंदा कुछ ना कुछ, अच्छा 5 से 10% भी मार्केट के अंदर रिसर्च करके जो है वो लाजमी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ बात कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर 10% आप अगर 2-3 लोगों को सुन रहे हैं और अगर 3 बंदे ही यही कह रहे हैं कि दिस इज द मेगा बुल रन, तो इसका मतलब यही है कि यस दिस इज अ मेगा बुल रन और उसके रीजंस इंशाल्लाह होंगे QE5। बाकी वही बात, ये सारी की सारी बातें assumptions पर हम करते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर QE5 अनाउंस ना किया यूएस गवर्नमेंट ने तो वही बात है कि वही मार्केट का हाल होगा जो होता बाहर है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली बुनियाद पे मार्केट की कंडीशंस देखें ना तो पैटर्न अच्छा नहीं है, पैटर्न आपका बेयरिश बन रहा है, ठीक है। और अभी हम बेयरिश पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल हम वीकली कैंडल्स के ऊपर, चूंकि मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म जा रहा हूं, तो हम बिल्कुल सपोर्ट पे ही खड़े हैं। और यहां से टोटल 3 का कैपिटल अगर पंप मारता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है इंशाल्लाह, और यही उम्मीद है इस दिसंबर या जनवरी या फरवरी तक की, तो फिर हमारी मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त पंप कर जाएगी। तो भाई मेरा तो आप लोगों को सिर्फ एक ही मशवरा है, जहां आप लोगों ने 1-1.5 साल और 2024 से अगर आप मेगा बुल रन का वेट कर रहे हैं तो मजीद कुछ महीने और वेट करने में कोई बेजायका या कोई ऐसी गलत चीज नहीं होगी, कहीं कल को मलाल ना रह जाए कि हमने बुल रन मिस कर दिया। देखिए मैंने जब आप किसी चीज से ज्यादा उम्मीद लगाते हैं ना, तो वो उम्मीद जब टूटती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। आप इस मार्केट से उम्मीद लगाना ही छोड़ दें,
आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जस्ट लेफ्ट इट। वो मार्केट जहां जाती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास एसेट्स मौजूद हैं। भाई जब मार्केट पंप होगी आपकी मर्जी है, आप अपनी जब तक कॉस्ट रिकवर हो वहां पे निकाल लें, आप प्रॉफिट में जाने का वेट करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम कॉस्ट तो रिकवर करें। अभी लॉस में मार्केट को प्रॉफिट देकर जाना, हम क्यों उनको अपना हलाल पैसा जो है वो दे। तो वेट करना ज्यादा बेहतर है। इससे बेहतर यही है कि आप लॉस में जो है वो मार्केट को सेल कर दें। अच्छा भाई, तो जिन लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी, अब उनके लिए सरप्राइज का मौका है। देखिए, बहुत सारे लोग फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जब डेटा देखते हैं कि एक्चुअल डेटा क्या आया, फोरकास्टिंग क्या थी और प्रीवियस डेटा क्या था, और उसका फिर मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो लोगों को समझ नहीं आता। और उस सिचुएशन के अंदर फिर वो लोगों से, इन्फ्लुएंसर से जो है वो पूछते रहते हैं कि सर हमें रिप्लाई कर दें, हमें डेटा का बताएं, मार्केट का फ्यूचर क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये सारी की सारी चीजें। तो अब आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपनी रिसर्च से, कुछ इंटरनेट से, कुछ ऐसे डेटा से रिलेटेड, जितने भी हमारे जो यूएसडी डेटा हैं उनसे रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं और बहुत ही सिंपल तैयार किए हैं। उस डेटा का मकसद क्या होता है, उसका मार्केट पे इंपैक्ट अगर पॉजिटिव पड़े तो क्रिप्टो मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़े तो क्रिप्टो मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने नियरली 10 डेटा जो हैं वो अभी तक निकाले हैं जो फॉरेक्स फैक्ट्री में क्रिप्टो से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको वो डेटा हासिल करना है तो मेरे YouTube के चैनल में अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, और व्हाट्सएप चैनल भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो मौजूद है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप अगर उस लिंक पे आएंगे तो मेरा नंबर आपको वहां से मिल जाएगा, यहां शेयर नहीं कर सकता, वहां नंबर आपको मेरा मिल जाएगा। मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो पीडीएफ फाइल दे दूंगा, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ फाइल है। उसके अंदर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ फाइल है, कोई मंजन नहीं बेचना मैंने। अल्लाह ने इंशाल्लाह रिस्क देना होगा, वो खुद ब खुद देगा। ये 200, 500, 1000 और इस तरीके के प्रीमियम वाली कहानी मैंने नहीं करनी। और वो जो ग्रुप है वो सिग्नल ग्रुप है, उसमें मैं फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूं जब मार्केट सुइटेबल होती है। तो जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने फंडामेंटल स्पेशलिस्ट जो हैं वो बन सके।